हेलो डियर लर्नर्स, आई होप दैट यू ऑल आर हैप्पी। देखो, आज हम लोग जानने वाले हैं डब्ल्यूएच वर्ड्स। जितने भी टाइप्स बनते हैं डब्ल्यूएच वर्ड के, जितने भी टाइप्स के आपके दिमाग में थॉट्स जनरेट होते हैं कोई भी क्वेश्चन को लेकर के, वो सारे के सारे आज हम जानने वाले हैं विद एग्जांपल, विद डिटेल डिस्कशन के साथ में। ओके, सो देखते हैं अभी डब्ल्यूएच वर्ड्स कैसे काम करते हैं। देखो, डब्ल्यूएच वर्ड जो होते हैं ना, ये होते हैं क्वेश्चन एक प्रकार से। डब्ल्यूएच वर्ड की अगर हम लोग बात करें तो ये है क्या, हमारे सामने एक प्रकार से क्वेश्चन है। ये हमारे लिए क्या है, एक प्रकार से क्वेश्चन है। तो जो डब्ल्यूएच वर्ड होते हैं ये हमारे लिए क्या होते हैं, क्वेश्चन होते हैं। ये क्या होता है, हमारे लिए क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चंस होते हैं तो इन्हें पूछा जाता है, ठीक है। दिमाग में थॉट आता है, क्वेश्चन, ठीक है। समझते हैं अभी। जैसे डब्ल्यूएच वर्ड आपको पता होंगे, बेसिक डब्ल्यूएच वर्ड्स की अगर मैं बात करूं, क्या बेसिक डब्ल्यूएच वर्ड्स आपको पता होंगे। बेसिक वाले डब्ल्यूएच वर्ड कौन कौन से होते हैं, आपने कभी सुना होगा तो आपको पता होगा कि बेसिक डब्ल्यूएच वर्ड कौन कौन से होते हैं। देखिए, बेसिक डब्ल्यूएच वर्ड वे होते हैं जो आपके बेसिकली यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के रूप में हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि व्हाट, आपने सुना होगा व्हेन, व्हाई, वेयर, हु, whom। फिर आपने कभी कभी सुना होगा विच। और भी आपके सामने आते होंगे, जैसे कि हुज हो गया, हुम हो गया, वैन हो गया, वेयर हो गया, व्हाट हो गया। फिर आ रहा है हाउ। इसके अलावा आपने सुना होगा हाउ मैनी और हाउ मच। हाउ मच, ये आपके होते हैं बेसिक डब्ल्यूएच वर्ड। जितने भी क्वेश्चन माइंड में आते हैं वो डब्ल्यूएच वर्ड से आते हैं। दो टाइप्स के और भी क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। क्वेश्चन की अगर हम लोग बात ही कर रहे हैं तो क्वेश्चन दो तरीके से जनरेट होता है। क्वेश्चन हमारे पास में दो तरीके से जनरेट होता है। एक होता है हमारे पास में डब्ल्यूएच वर्ड से लेकर के, और एक होता है हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब से। ये जो हेल्पिंग वर्ब वाले होते हैं इन्हें आप लोग इंटरगेटिव भी कहते हो। क्या कहते हो? इंटरगेटिव भी कहते हो, इंटरगेटिव क्वेश्चंस कहते हो। जिनका आंसर जब देते हैं तो आंसर या तो यस के फॉर्म में दिया जाता है या तो फिर नो के फॉर्म में दिया जाता है। ये बात हो गई। और डब्ल्यूएच का जो आंसर होता है ये पर्टिकुलर एक रीजन के साथ दिया जाता है। ओके, पर्टिकुलर रीजन के साथ दिया जाता है। अब डब्ल्यूएच वर्ड की कैटेगरी की बात करते हैं तो हम लोग एक कैटेगरी लेते हैं व्हाट की। सबसे पहले क्या ले रहे हैं, व्हाट की कैटेगरी। व्हाट को आपको मीनिंग पता होगा, व्हाट का मीनिंग होता है क्या। व्हाट का इंडिविजुअली मीनिंग क्या होता है, क्या वर्ड होता है, ठीक है ना। अब व्हाट के मीनिंग को हम लोगों ने जान लिया तो इसके और भी सब टाइप जानते हैं। जैसे होता है एक फॉर व्हाट। फॉर व्हाट इसका मीनिंग होता है किस लिए। क्या होता है, किस लिए। आप पढ़ाई किस लिए कर रहे हो, फॉर व्हाट आर यू स्टडीइंग। ओके, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, व्हाट फॉर। व्हाट फॉर इसका भी मीनिंग होता है किस लिए। क्या होता है, किस लिए। इसके बाद आपको देखने मिलेगा व्हाट एल्स। व्हाट एल्स जिसका मतलब होता है और क्या। और क्या चल रहा है भाई, व्हाट एल्स। व्हाट एल्स आप देखोगे व्हाट देन। व्हाट देन इसके बाद क्या, या आप बोल सकते हो इसे फिर क्या। इसके बाद क्या हो रहा है, व्हाट देन। आपको एक देखने मिलता है एट व्हाट टाइम। एट व्हाट टाइम इसका मीनिंग होता है किस समय। किस समय। किस समय आप मार्केट जाते हो, एट व्हाट टाइम डू यू गो टू मार्केट। एट व्हाट टाइम डू यू गो टू मार्केट। एट व्हाट टाइम डू यू गो टू मार्केट। आप ऐसे बना सकते हो इन व्हाट वे। इन व्हाट वे इसका मतलब होता है किस तरह का। किस तरह का आपका बिजनेस किस तरह का है, इन व्हाट वे ऑफ बिजनेस डू यू डू। आप किस तरह का बिजनेस करते हैं। चलिए, व्हाट के बारे में तो हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। अब हम लोग देखते हैं व्हेन के बारे में। व्हेन का मीनिंग होता है कब। आप पढ़ाई कब करते हैं, व्हेन डू यू स्टडी। आप यहां कब आते हो, व्हेन डू यू कम हियर। आप पढ़ाई कब करोगे, व्हेन विल यू स्टडी। इसका बड़ा एक इंपॉर्टेंट वाला होता है अंटिल व्हेन। अंटिल व्हेन कब तक, आप कब तक यहां आओगे, ऐसे। फिर होता है फॉर व्हेन।
फॉर व्हेन और एक आपको देखने मिलेगा सिंस व्हेन। फॉर व्हेन वाले का मीनिंग होता है कब से, और आपके पास में सिंस वाले का भी मीनिंग होता है कब से। ठीक है, दोनों का मीनिंग आपको कब से देखने मिलेगा। क्लियर। अंटिल व्हेन कब तक, आप पढ़ाई कब तक करोगे, अंटिल व्हेन। नेक्स्ट आपको देखने मिलेगा वेयर इज। वेयर आपको ऐसे देख सकते हैं, वैन वाले से वेनेस। वेनेस का मतलब होता है कहां से, कहां या फिर आपका जहां से, ये ऐसे मीनिंग देता है। ये बहुत रेयर यूज होता है, इसका अंटिल व्हेन बहुत ज्यादा यूज होता है और व्हेन वाला। आगे आते हैं हम लोग देखते हैं वेयर। वेयर का मीनिंग होता है कहां, क्वेश्चन के लिए। ये प्लेस के बारे में जानकारी पूछता है। ये किसके बारे में जानकारी पूछता है हमसे, प्लेस के बारे में। इसके बाद में आपको देखने मिलेगा इसी का एक शब्द टाइप वेयर इन। वेयर इन मतलब होता है जिसमें, ये आंसर के फॉर्म में यूज होता है। ये कैसे यूज होता है, आंसर के फॉर्म में यूज होता है। वेयर इज, ओके, वेयर इज का मतलब होता है जबकि। ये जबकि के सेंस में यूज होता है। एक बड़ा कॉमन सा होता है फ्रॉम वेयर। फ्रॉम वेयर, कहां से, आप कहां से बिलोंग करते हो। फ्रॉम वेयर डू यू लिव, आप कहां रहते हो। फ्रॉम वेयर आर यू, आप कहां से। ओके, तो वेयर देखा हम लोगों ने। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हु। हु का मीनिंग आप सभी को पता होगा कौन वर्ड होता है, और ये आपसे सब्जेक्ट के बारे में जानना चाहता है, कौन। आपको क्वेश्चन में देखने मिलेगा हु एवर। हु एवर, जो कोई भी, जो कोई भी मेरे बारे में जानता है। हु एवर नोज अबाउट मी। एक आपको देखने मिलेगा विथ हु पीपल, इस टाइप का आपको देखने मिलता है। इसका मीनिंग होता है किन लोगों के साथ, किन लोगों के साथ। आपको क्या देखने मिलेगा यहां पर, किन लोगों के साथ, किन लोगों के साथ। आप किन लोगों के साथ मार्केट जाते हो, विथ हु पीपल डू यू गो टू मार्केट। नेक्स्ट देखिए, आप लोगों ने हु देखा भाई अभी तक, हुज देखा। वाई देख लेते हैं हम लोग, छोटा छोटा है। वाई के बहुत कम यूजर्स देखने मिलेंगे। वाई, वाई का मीनिंग होता है क्यों, और ये हमसे जानना चाहता है रीजन। आप पढ़ाई क्यों करते हो, वाई डू यू स्टडी। आपने जॉब ज्वाइन क्यों किया, वाई डिड यू ज्वाइन द जॉब। इसका और एक सब टाइप देखने मिलता है वाई शो, ऐसा क्यों, आप ऐसा क्यों करते हो। वाई सो डू यू डू, वाई शो डू यू डू। नेक्स्ट आपको देखने मिलेगा हाउ। हाउ मतलब होता है कैसे। कैसे का जब आंसर करते हो तो आपको यहां पर प्रोसीजर के बारे में बताना होता है, प्रोसेस या मेथड के बारे में आप बताते हो। हाउ कैसे, आप ये काम कैसे करोगे। हाउ विल यू डू दिस वर्क। मैं आपसे कहता हूं आप ये काम कैसे करोगे भाई, तो आपसे मैं क्या पूछ रहा हूं, हाउ विल यू डू दिस। आप ये काम कैसे करेंगे, हाउ विल यू डू दिस। नेक्स्ट आपको देखने मिलेगा हाउ मैनी। मैंने अभी आपको बताया था हाउ मैनी, और दूसरा देखने मिलेगा आपको हाउ मच। दोनों का ही मीनिंग होता है कितना, बट दोनों में दो कंडीशंस हैं। जो हाउ मैनी वाला होता है ये आपका काउंट टेबल के लिए यूज होता है, और जो हाउ मच होता है ये अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है। ये किसके लिए यूज होता है, अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है। ठीक है ना। फिर आपको देखने मिलेगा फॉर हाउ लॉन्ग। फॉर हाउ लॉन्ग, कितनी देर से, कितनी देर से, कितनी देर से आप यहां आएंगे। ओके, ऐसे। हाउ फॉर, हाउ फॉर मतलब होता है कितना दूर, आपका घर यहां से कितना दूर है। हाउ फॉर लॉन्ग योर हाउस फ्रॉम माई होम, आपका घर मेरे घर से कितना दूर है। फिर यहां पर हाउ के साथ में कोई भी एडजेक्टिव ऐड हो जाता है, कोई भी एडजेक्टिव ऐड हो जाता है। जैसे हाउ ब्यूटीफुल, कितना सुंदर। हाउ डेयर, कितना बुरा।
हाउ ब्यूटीफुल कितना सुंदर, हाउ गुड कितना अच्छा, ऐसे। क्लियर? चलिए, हाउ के बारे में तो समझ लिया, अब जानते हैं विच के बारे में। विच का मीनिंग होता है कौन सा। क्या होता है? कौन सा। आप कौन सा काम करते हो, कौन सा। विच के बारे में जानना चाहता है, ये ऑब्जेक्ट की डिटेल जानना चाहता है। और विच के साथ एक बात याद रखना कि हमेशा ऑब्जेक्ट कैरी करता है, हमेशा ऑब्जेक्ट कैरी करता है, ठीक है ना। तो विच का क्वेश्चन हमेशा ऑब्जेक्ट कैरी करता है, विच यानी कौन सा, ठीक। फिर आता है विच एवर, विच सो एवर, विच टाइप। तो आप यहां पे ले सकते हो एक विच टाइप, इसका मतलब है किस तरह का। आप किस तरह का काम करना पसंद करते हो, विच टाइप ऑफ वर्क डू यू वांट टू डू। ओके। एक आता है विच टाइप, विच टाइप देख लिया हम लोगों ने। फ्रॉम विच ऑफिस, फ्रॉम विच किस जगह से, जगह से, ऐसे। ये देख लिया इन विच किसमें, इन विच किसमें, ये हो गया। विथ लगा दोगे इसके सामने तो किसके साथ, विथ विच कंपनी, किस कंपनी के साथ आप जॉब काम कर रहे हो, विथ विच कंपनी आर यू डूइंग जॉब। इसके बाद देखो whom, whom, whom का मीनिंग क्या होता है, किससे या किसको, किसको या किससे। इसके बाद में आपको देखने मिलेगा विथ whom, किसके साथ, किसके साथ। आप किसके साथ कॉलेज जाते हो, विथ whom डू यू गो टू कॉलेज। बाय whom, किसके द्वारा, किसके, किसके द्वारा ये काम किया गया, बाय whom डू दिस वर्क। विथ whom हो गया, अबाउट whom ले लीजिए एक, किसके बारे में, किसके बारे में। आप किसके बारे में जानते हो प्लीज मुझे बता दो। अबाउट whom डू यू नो प्लीज टेल मी, अबाउट whom डू यू नो प्लीज टेल मी, यह जाएगा। अबाउट के बाद देख लीजिए टूवर्ड्स whom, टूवर्ड्स whom, किसकी तरफ, आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हो, टूवर्ड्स whom आर यू इंडिकेटिंग। ओके। सो आप whom, about whom, ये सारे का यूज कर सकते हो। ओके, समझ में आ गया। तो ये सारे के सारे आपके बेसिक डब्ल्यूएच वर्ड्स थे। मैंने आपको जितनी बातें बताई एक बार समराइज कराता हूँ कि बेसिक डब्ल्यूएच वर्ड्स क्या होते हैं। जैसे कि होता है आपके पास में व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हु, whom, which, how, how many, how much। ये सारे के सारे आपके बेसिक डब्ल्यूएच वर्ड्स हैं। क्या है आपके पास में, ये सारे के सारे बेसिक डब्ल्यूएच वर्ड्स हैं। मैंने आपको बताया था कि व्हाट का मीनिंग होता है क्या, व्हेन का मीनिंग होता है कब, व्हाई का मीनिंग होता है क्यों, वेयर का मतलब होता है कहां। आपने देखा होगा हु का मतलब क्या होता है कौन, हुम का मतलब होता है किसका या किसे, विच का मतलब होता है कौन सा, कौन सा। हाउ का मतलब होता है कैसे, हाउ मेनी का मतलब होता है कितना, हाउ मच का भी मतलब होता है कितना, कितना। क्लियर, इतनी बातें समझ आई होंगी। सारे डब्ल्यूएच वर्ड्स आपको पता हो गए। अब मैंने आपको बताया क्वेश्चन दो टाइप्स के होते हैं भाई। क्वेश्चन आपके पास में दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है डब्ल्यूएच वर्ड वाला, एक होता है हेल्पिंग वर्ब वाला। हेल्पिंग वर्ब वाले की कैटेगरी होती है इंटरगेटिव सेंटेंसेस। इसका आंसर या तो यस या तो फिर नो के फॉर्मेट में दिया जाता है। व्हाट के बारे में इतने सारे यूजेस मैंने आपको बताया कि व्हाट के और भी सब टाइप के क्वेश्चन होते हैं। फिर व्हेन के देखे हमने, व्हेन का मतलब होता है कब। देखो व्हेन जो होता है ना, ये आपसे टाइम के बारे में जानकारी मांगता है। ओके। व्हाट जो होता है ना, ये आपसे थॉट की जानकारी मांगता है, आपसे कोई भी थॉट के बारे में जानना चाहता है। वेयर जो होता है ये प्लेस के बारे में जानना चाहता है, किसके बारे में जानना चाहता है, प्लेस के बारे में जानना चाहता है। हु जो होता है ये सब्जेक्ट यानी कि पर्सन के बारे में जानना चाहता है, पर्सन के बारे में जानना चाहता है हु। वाई जो होता है पर्टिकुलर कोई भी रीजन जानना चाहता है आपसे, रीजन। हाउ जो होता है एक प्रोसीजर को जानना चाहता है। विच जो होता है ये किसी ऑब्जेक्ट के बारे में जानना चाहता है और इसके साथ ऑब्जेक्ट कैरी करता है। और हुम जो होता है ना, हुम
whom जो होता है आपके पास में ये सब्जेक्ट की जानकारी जानना चाहता है। क्लियर? सो यहाँ पर हम लोगों ने सारे के सारे WH वर्ड समझे। आई होप दैट कि आप लोगों को सारे WH वर्ड अच्छे से समझ आए होंगे और आप लोग इनके सेंटेंसेस बना लेंगे। ओके, सो फिर मिलता हूं मैं आप लोगों को एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।